Good morning, dear student. Lesson number first, Flamingo के the last lesson written by Alphonse Daudet के part 3 का शुरू करते हैं. लिखा है बच्चों, what a thunderclap these words were to me. Oh, the rest that was they had put up at the town hall. My last French lesson. Why I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I stopped there. Then oh, how sorry I was for learning my lesson, for seeing birds, eggs, or going sliding on the shore. My books that he seemed such a nuisance a while ago. So heavy to carry my grammar and my history of the saints were old friends, and now that I could give up and am hammered to the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. आइए बच्चों इसकी हिंदी देखते हैं. तो था बच्चों, वाट थंडर क्लैप दिस वर्ड्स वर टू मी, कि ये जो शब्द थे या जो शब्द थे मेरे लिए बहुत ही कठोर थे. वो क्या मनहूसियत है. तो लोगों ने यह सूचना टाउन हॉल के सूचना पट पर लगाई थी. माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच अध्याय, क्योंकि मैं तो मुश्किल से लिख पाता हूँ. अब मैं कभी भी और अधिक नहीं सीख पाऊँगा. अब मुझे इस पढ़ाई को यहीं छोड़ना पड़ेगा. तब वो मुझे अपने पाठों को याद न करने का दुख था, क्योंकि मैं पक्षियों के अंडों की तलाश करता हूँ या सार में घूमने के लिए निकलता हूँ. मेरी पुस्तकें जो कुछ समय से मुझे परेशानी लग रही थी उठाने में काफ़ी भारी. मेरी व्याकरण की किताब, मेरी संतों के इतिहास की किताब अब पुरानी मित्र थी जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता था. और ये विचार किए महमल भी जा रहे हैं और मैं उनको पुनः कभी नहीं देख सकूंगा. इन चीज़ों ने मुझे उनके डंडे और वे कितने सनकी थे इसके बारे में भूलने पर विवश कर दिया था. नेक्स्ट पैसेज यहाँ से देखिएगा. पुअर मैन, आई वॉज इन ऑनर ऑफ दिस last lesson that he was put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were so sorry too that they had not done to school more. It was their way of thanking of master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was there no more. आइए बच्चों इस पैसेज का हिंदी समझते हैं. पुअर मैन, बेचारे व्यक्ति, एम हेमल, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस अंतिम पाठ के सम्मान में उन्हें रविवार को पहनने वाले अपने सुंदर वस्त्र धारण किए थे. और गांव के जो बुजुर्ग लोगों का कमरे के पिछली बेंच पर बैठने का जो कारण था, अब मुझे समझ में आ गया था कि जो बुजुर्ग लोग थे गांव के, वो मेरे क्लास के पीछे बेंच पर क्यों बैठे थे. इसका कारण था कि उन्हें इस बात का दुख था कि वे स्कूल में और नहीं पढ़ सके. यह उन लोगों का हमारे शिक्षक को धन्यवाद देने का तरीका था, उनकी 40 वर्ष की निष्ठावान सेवा के लिए और उस देश के प्रति सम्मान प्रकट करने का जो अब उनका नहीं था उसके लिए था. नेक्स्ट पैसेज देखते हैं. While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I have given to able to say that dreadful rule of the participles all through, very loud, as clear as without one mistake. But I got mixed up with the first words and stood there holding onto my desk, my heart beating and not daring to look up. इसका अर्थ यह होगा कि जब मैं यह सब सोच रहा था तो मैंने अपने नाम को पुकारे जाते हुए सुना.
या अध्यापक ने मेरा नाम पुकारा, मैंने ऐसा सुना। अब सुनाने या जो पार्टिसिपल था उसको सुनाने की बारी मेरी थी। मैं पार्टिसिपल के कठोर नियम बिल्कुल नहीं समझ पाया था। मैं उनको जोर से और स्पष्ट रूप से बिना किसी त्रुटि के सुना पाने में असमर्थ था, परंतु मैं प्रारंभिक शब्दों में ही उलझन में पड़ गया और अपना डेस्क पकड़े खड़ा रहा। मेरा हृदय धड़क रहा था और मैं ऊपर देखने का साहस नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट देखिएगा। I heard Emmanuel say to me, I won't scold you little friends, you must feel bad enough. See how it is every day. We have said to ourselves, bah, I have plenty of time, I will learn it tomorrow, and now you see where we have come out. All that's a great trouble with Esles. She puts off learning till tomorrow. Now these fellow of their will have the right to say to you, how is it you pretended to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language, but you are not the worst, poor little French. We have all a great deal to reproach ourselves with. इसका हिंदी अर्थ दिखेगा बच्चों। इसका हिंदी अर्थ होगा कि आई हियर्ड एमएल से टू मी, मैंने एमएल को मुझसे कहते हुए सुना, हे लिटिल छोटे फ्रेंड्स, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, स्कोल्ड नहीं करूंगा, तुम बहुत बुरा महसूस कर रहे हो। देखो यह कैसे हुआ। प्रत्येक दिन हम अपने मन में कहते थे कि यार मेरे पास बहुत समय है, मैं इसको कल याद कर लूँगा। अब तुम देखते हो कि हम कहाँ आ गए हैं। वो अल्सेस के साथ यह बहुत परेशानी है कि वह सीखने का काम कल पर छोड़ देती है। अब उन लोगों को तुमको कहने का अधिकार है। यह कैसे है, तुम फ्रांसीसी होने का दावा करते हो और फिर भी तुम अपनी भाषा न तो बोल सकते हो और न ही तुम लिख सकते हो, लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो बेचारे छोटे फ्रेंच, लिटिल फ्रेंच। खुद को धिक्कारने के लिए हम सबके पास बहुत कुछ है। आगे देखना बच्चों। Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm, or at the mills, so as to have a little more money. And I have been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? तो बोला गया चीज़ का हिंदी अर्थ ये होगा कि योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस एनफ टू हैव यू लर्न। तुम्हारे माता पिता तुम्हें पढ़ाने के लिए अधिक उत्सुक नहीं थे। वे तुमसे किसी फर्म या किसी कारखाने में काम करवाना चाहते थे ताकि तुम कुछ पैसा कमा सको। और मैं भी दोषी हूँ। क्या मैंने तुम्हें अपने पाठों को याद करने के बजाय अपने फूलों के बगीचे के लिए नहीं भेजा? और जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था तो क्या मैंने तुमको छुट्टी नहीं दी थी? इसलिए इस प्रकार से मैं भी दोषी हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे आप लोगों को और भी जो इसका अगला पार्ट है और आखिरी पार्ट हो सकता है, उम्मीद है कि हो, उसमें आप लोगों को और सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।